तो गाइज हम आपको सिखाने वाले थे कि कुर्ती का नाप को लिखते कैसे। तो चलिए बताते हैं कुर्ती का नाप कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने अपना कस्टमर का नाम लिखना है, जो भी उनका नाम है। जैसे कि प्रीति नाम है तो मिस है तो मिस या मिसेस प्रीति। आपने नाम नोट डाउन कर लें सब। फिर उसके बाद आपने लिखना है कि आपके पास आया क्या है। जैसे मेरे पास आया कुर्ती बनने के लिए, तो आपने लिखना है कुर्ती। एंड अगर आप चाहो तो उसका कलर भी लिख सकते हो, कुर्ती येलो। ठीक है। तो उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हिंदी में बताऊंगी और इंग्लिश में बताऊंगी कि क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले होता है लेंथ, फिर आती है चेस्ट, फिर आती है वेस्ट, फिर आती है टमी, फिर आएगी आपकी चाक, फिर आएगी आपकी फ्रंट नेक, एंड फिर आता है आपका बैक नेक, फिर आएगी आपकी स्लीव लेंथ, फिर आती है विड्थ। विड्थ माने गोलाई, राउंड भी ले सकते हैं आप। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लॉन्ग फॉर्म में। लेकिन अगर आपके पास कस्टमर आता है तो आप कैसे लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में? L C W T C H F N B N S L और W। एंड शोल्डर और आर्म होल SHOULD, शोल्डर एंड आर्म होल। शोल्डर को SH लिखेंगे और आर्म होल को AR लिखेंगे। तो जब भी कस्टमर आपके पास आ रहा है तो आपने क्या करना है, पूरा तो नहीं लिखना, पूरा आपको पता होना चाहिए। बस आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है और उसके आगे आपने उसका नाप लिख देना। तो ये इस तरीके से आपका कुर्ती का नाप लिखा जाता है। एंड हिंदी में लंबाई, चेस्ट, कमर, पेट, फिर आता है चाक, फिर आएगा आगे गला, पीछे गला, फिर है बाजू लंबाई और गोलाई, फिर आ जाता है तीरा, मुड्ढा भी बोलते हैं इसको कुछ लोग, आर्मोल को बोलते हैं बगल। ये तो हो गया आपका लॉन्ग टर्म में हिंदी में। अब इनको शॉर्ट टर्म में कैसे लिखेंगे? शॉर्ट टर्म में हम ऐसे करके लिखेंगे, शुरू का अक्षर लिखना है, फिर एक छोटी जीरो बना देनी है, तो वो हमारी शॉर्ट फॉर्म में हो जाती है। इसमें क्या रहेगा आपका कि आप जब भी आप नाप लोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। नाप लिखने का एक अपना एक प्रोसेस होता है, वो सभी हम आपको सिखा रहे हैं। एक एक करके हर चीज़ की हम आपको अलग अलग ये वाली वीडियो देंगे, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो लंबी हो इस बात की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अगर आपको डिटेलिंग जाननी है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। स्किप मत करना, प्रॉपर तरीके से अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है या टिप्स चाहिए तो आपको इस तरीके से ही आपको देखना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा, इसी में आपका ही प्रॉफिट है। तो अब हम लिखेंगे कैसे? हमारे लिखने का आता है लंबाई, जैसे 42 लंबाई है, चेस्ट है 32, एंड चेस्ट भी दो होते हैं, अपर चेस्ट है लोअर चेस्ट। तो चेस्ट वाले पोर्शन में लिखना, अपर चेस्ट आपकी 32 है तो उसको राउंड कर देना है, और 33 है आपकी लोअर चेस्ट, तो उसको उसके बराबर में लिखना है। लेकिन जो अपर चेस्ट है उसको राउंड में लिखेंगे। फिर आगे आपकी 28 अगर आपका कमर है, 34 आपका पेट है। जो चाक आ रहे हैं वो आपके कोई 12 भी रखवाता है, कोई 13 भी रखवाता है, कोई 14, तो कस्टमर के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे 13 है। आगे गला 6, पीछे का गला 7, बाजू की लंबाई अगर 5, 6, 7 तक, 8 तक भी है तो आप लिखेंगे 8, और फिर जो उसकी गोलाई आएगी वो अगर आती है बाजू उसकी आपसे इससे लंबी 8 इंच से लंबी आती है, तो आपने क्या करना है, बाजू वाले पोर्शन में ही एक ये स्लीव वाला सिंबल बना देना है। उसमें क्या करना है आपने, ये तो हो गई, एक निशान ऐसे करना है, एक ऐसे करना है, एक ऐसे, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ तो लिखेंगे हम लंबाई, जैसे हमारी लंबाई आई है 15 तो रुक जाएंगे 15 पे। फिर हमारी जो नीचे की गोलाई आती है वो अगर हमारी आती है नीचे की गोलाई 10, ऊपर बीच की जो गोलाई कोनी से ऊपर वो आती है 11, और ऊपर की गोलाई आती है 12। तो हम इस तरीके से स्लीव्स का, अगर लॉन्ग टर्म में स्लीव्स है तो उसका ऐसे हम लिखेंगे मेजरमेंट। उसके बाद तीरा इनका 15 है,
और जो इनकी बगल है वो है 14.5। ये आर्मोल, जो आर्मोल है वो उसका राउंड एरिया, जो भी है आर्मोल का राउंड एरिया को मेजर करना। तो गाइज इस तरीके से हम कुर्ती का मेजरमेंट लिखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई, और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो बना सकूं। थैंक यू गाइज, राधे राधे।